हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद आकिब रजा ऑटोमेटिव टेक्नीशियन कोर्स का लाइव सेशन लेकर के हाजिर हूँ। आप सभी लोगों से, आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो जो अभी हम लोगों से नहीं जुड़े हैं उन तक ये वीडियो, ये लाइव सेशन शेयर कर दें और सबको बोलें कि जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे, वैसे हम लोगों का, आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों को टॉपिक मिला है डिफरेंट सिस्टम्स इन ए, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, कार में कौन कौन से सिस्टम हम लोग का वर्क करता है, यही हम लोग का टॉपिक है। पिछली क्लास में हम लोग एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जिसका हम लोग पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम सबसे पहली बात क्यों जरूरी था, ये भी आप लोगों को बताया गया था। अगर एग्जॉस्ट सिस्टम अगर नहीं करते, हम लोग नहीं लगाते, अगर ये एक सिस्टम को मॉडिफाई नहीं करते, तो कार से जो भी जो टॉक्सिक गैसेस, जो हार्मफुल गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में सेक्रेट होते, उनसे इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, बहुत ही ज़्यादा खराब इफेक्ट पड़ता, और खासकर हम लोगों को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ये मुतासिर करता, उनको ये इफेक्ट करता। ठीक है, तो इस वजह से हमको एग्जॉस्ट सिस्टम का जो है कि डिजाइन करना पड़ा, एग्जॉस्ट सिस्टम जो है कि कार में डिजाइन करना पड़ा। इसमें हम लोग पढ़े थे कि इमिशंस 3 तरह के होते हैं कार में जनरली। एक एग्जॉस्ट इमिशन, एवापोरेटिव इमिशन और क्रैंककेस इमिशन। एग्जॉस्ट इमिशन में जो कार का इंजन, जहाँ पे कंबशन चैम्बर में जो हम लोग का बाई प्रोडक्ट्स मिलता है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एवापोरेटिव में जो हम लोग जब फॉयल टैंक में रहता है, या फिर जब भी हम लोग फॉयल को फिलअप करते हैं, तो फॉयल वेपर्स के फॉर्म में, हीट ज़्यादा होने की वजह से वेपर्स का फॉर्म लेता है, और वो हो सकता है कि हम लोग का इन्वायरमेंट में शामिल हो जाए। इसी को हम लोग पढ़ते हैं एवापोरेटिव इमिशन में। और क्रैंककेस इमिशन, क्रैंककेस इमिशन जो हम लोगों का क्रैंककेस है, उसमें पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है, वहाँ पे कुछ कुछ कभी कभी जो है कि एयरफॉइल मिक्सचर या फिर बर्न्ड गैसेस हम लोग का क्रैंककेस में किसके थ्रू आ जाता है, वो जो हम लोग का पिस्टन रिंग्स है, पिस्टन रिंग्स के थ्रू वहाँ पे कुछ हम लोग कुछ जो है कि गैप रहता है, उन गैप्स के थ्रू कुछ क्लियरेंस रहता है, उन क्लियरेंस के थ्रू जो है जो इमिशंस होते हैं, या फिर सॉरी जो गैस, जो हम लोग का एयरफॉइल का मिक्सचर रहता है कंबशन चैम्बर में, या फिर जो बहुत सारे कभी कभी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार क्या होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो क्रैंककेस में चले जाते हैं। तो इसको हम लोग क्रैंककेस इमिशन कहते हैं। इन सब को रोकने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम के बारे में पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। जो एग्जॉस्ट इमिशंस को रोकने के लिए हम लोग कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करते थे, यूज कर रहे थे, यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में। और एवापोरेटिव इमिशन को रोकने के लिए सिस्टम का, इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया था आप लोगों को पिछली क्लास में। और क्रैंककेस वेंटिलेशन का यूज करते हैं, पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन का, जो हम लोगों को क्रैंककेस इमिशन, जो ब्लो बाई गैसेस हम लोग के क्रैंककेस में आ जाते हैं, उसको रोकने के लिए। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है कूलिंग सिस्टम इन ए कार। देखिए, कोई भी इंजन हो, कोई भी कार हो, या कोई भी ऑटोमोबाइल हो, व्हीकल हो, इसमें जो वर्किंग बेसिस है, जो प्रिंसिपल है, ये साइकिल पर बेस्ड रहता है। साइकिल, कार्नोट साइकिल के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल मतलब ऐसा साइकिल है, एक आइडियल साइकिल है, जिसको जो है कि आइडियली डिजाइन, मतलब एक इंजन ऐसा है जो मैक्सिमम पावर दे सकता है हमको, मैक्सिमम जो एफिशिएंसी दे सकता है, उसको हम लोग कार्नोट इंजन कहते हैं। लेकिन हम लोग का जो प्रैक्टिकल इंजन है, इसमें कुछ ना कुछ हीट
हमको रिजेक्ट करना ही पड़ता है। हीट इंजन का ये सेकंड लॉ के अंतर्गत, सेकंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ जो होता है, सेकंड लॉ के अंतर्गत कुछ ना कुछ हमको हीट रिजेक्ट करना ही होगा, उसके बाद ही हमको कुछ यूजफुल वर्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोग डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन में हो, डीजल इंजन में आप लोग जानते हैं कि डीजल साइकिल का हम लोग यूज करते हैं, और जहाँ पे मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। और पेट्रोल इंजन में हम जानते हैं कि ऑटो साइकिल, जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट एडिशन होता है। ये इसमें इन साइकिल्स को पढ़ते हैं हम लोग। इन साइकिल्स का एफिशिएंसी भी हम लोग शायद जो काली प्रसाद सर आप लोगों का इंजन का क्लास लिए थे, इन साइकिल्स के बारे में, इंजन के इनके बारे में बताए होंगे। तो ये जो हम लोग का साइकिल्स पर डिपेंड होकर जो इंजन को डिजाइन किया जाता है, इसमें हीट का रिजेक्शन होता है या एनर्जी का लॉसेस होता है हीट के फॉर्म में। जब तक इन हीट को हम ये हीट जो जनरेट होता है, ये जो लॉसेस होता है, इन हीट्स को अगर हम लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमको यूजफुल वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका ये प्रिंसिपल है साइकिल का। तो इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो ये जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट जो जनरेट हो रहा है, जो हम लोगों को यूजफुल वर्क पाने के लिए हीट का जो रिजेक्शन किया जा रहा है, ये हीट हम लोग कैसे इंजन से निकालेंगे हीट। इस ये जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो इंजन है हमेशा वर्क करते रह रहा है। इंजन का जो सिलेंडर है, इंजन का सिलेंडर में जो कंबसन चैम्बर है, वहां पे वर्किंग टेम्परेचर 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इस टेम्परेचर में हो सकता है कि ब्रेकडाउन हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर है। और हम लोग जानते हैं ये जो हम लोग का सिलेंडर है या पिस्टन है, ये स्टील का बना होता है ना। ये तो इनका जो है कि मेल्टिंग पॉइंट उतना ही 1500 से 2000 के आसपास होता है। अगर इनको कूल नहीं किया जाए तो हो सकता है कि ये कुछ ब्रेकडाउन हो जाए, इसमें कुछ एक्सपेंशन हो जाए, है ना। तो इन एक्सपेंशन को रोकने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कूलिंग सिस्टम का मतलब क्या हो कि हीट को पूरा ठंडा कर देना, 0 डिग्री तक ले आना, नहीं। एक मेंटेन करना है, जो वर्किंग टेम्परेचर हम लोग को इंजन को चाहिए, उस टेम्परेचर को हमको मेंटेन करने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, तो कूलिंग सिस्टम का मतलब क्या हो कि वी यूज कूलिंग सिस्टम टू मेंटेन ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द इंजन कैन वर्क स्मूथली, जिसमें इंजन जो है स्मूथली वर्क कर सके। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कूलिंग सिस्टम हम लोग को क्यों जरूरत पड़ा। जिस तरह से हम लोगों का जो एग्जॉस्ट सिस्टम का जरूरत पड़ा, क्यों, किस वजह से, किस कारण, उसको हम लोग समझे थे। उसी तरह से कूलिंग सिस्टम को इतना ऐसे मतलब इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्यों ये डिजाइन किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग कुछ इसका रीजंस है, इनको देखते हैं। रिमूव एक्सेस हीट फ्रॉम द इंजन। जो एक्सेस हीट, अब जानते हैं वहां पे टेम्परेचर, इंजन में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। जब ये रिएक्शंस होते हैं, कंबशन रिएक्शंस होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो जाता है। उस इंक्रीज टेम्परेचर को, जो एक्सेस हीट जो हम लोगों को वहां पे जनरेट हो रहा है, उसको क्या करना है, वहां से रिमूव करना है। ठीक है, कि हम लोगों का जो पिस्टन है वो सीज ना हो जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए। ठीक है, कभी कभी होता है कि अगर हम लोगों का जो रेडिएटर अगर फेल कर जाता है ना, तो हम लोग देखते हैं गाड़ी में जो है कि इंजन सीज कर गया, पिस्टन जो है कि सीज कर गया, पिस्टन जो है कि वर्क नहीं कर रहा है, इंजन वर्क नहीं कर रहा है, ना ही जो है कि अमाउंट मुझे पावर मिल रहा है। ठीक है, गाड़ी आपका बंद हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करना है, हमको जो एक्सेस हीट जनरेट हो रहा है उसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए कौन हेल्प करेगा, हम लोग का कूलिंग सिस्टम। ठीक है, मेंटेन ए कांस्टेंट इंजन टेम्परेचर। तो ये जो कूलिंग सिस्टम का यूज है मेनली इसीलिए किया जाता है कि हमको एक इंजन टेम्परेचर को मेंटेन करना है, इस टेम्परेचर में ही इंजन वर्क करेगा, है ना। उसके बाद तीसरा है इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड इंजन क्विकली। जो टेम्परेचर
इंजन है, इंजन हम लोग देखते हैं कि कोल्ड टेम्परेचर में जब ठंडे का मौसम होता है उस समय इंजन को स्टार्ट करने में हम लोग को दिक्कत होती है, ठीक है। हम लोग किसी तरह से जो है कि रिच मिक्सचर अलाउ करके या फिर जो है कि अलग से जो है कि एक ऐसे कि सेकेंडरी जो है कि इंजेक्टर दे करके उस समय रिच मिक्सचर अलाउ करके हम लोग तो इंजन को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसको जल्द ही वार्म अप, जो जल्दी जो हम लोगों का इंजन कांस्टेंट टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर जिस पे इंजन वर्क करता है उसको रीच करने के लिए कौन हेल्प करता है? कूलिंग सिस्टम जो है कि यहाँ पे भी ये हेल्प करता है, ठीक है। किस तरह से हेल्प करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम लोग का जो थर्मोस्टेट का जो कंडीशन है ना, थर्मोस्टेट जो हम लोग यूज कर रहे हैं कूलिंग सिस्टम में, वो एक एक कांस्टेंट टेम्परेचर, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही खुलता है ना। उस दौरान जो है कि हम लोग का जो जो टेम्परेचर जो हम लोगों को रनिंग टेम्परेचर चाहिए था, जो हम लोग को एक रूट टेम्परेचर चाहिए, वो हम लोग को अचीव हो जाता है, ठीक है। वार्म द पैसेंजर कंपार्टमेंट, ठीक है। कभी कभी जो है कि ठंडे के दिनों में जो पैसेंजर जो है कि पैसेंजर के कंपार्टमेंट को जो हम हीट चाहिए कि नहीं, ठंडा लग रहा है हमको, जो है कि हीट चाहिए, तो इसको भी हम लोग कूलिंग सिस्टम के जरिए ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया हम लोग कूलिंग सिस्टम की यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब कूलिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं। हम लोग एयर कूलिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग एयर यूज करते हैं एज वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड जो है कि एयर इसमें यूज किया जाता है। और दूसरा है वाटर कूलिंग सिस्टम, ठीक है, वाटर कूलिंग सिस्टम। और दूसरा क्या, पहला क्या था एयर कूलिंग सिस्टम, और दूसरा क्या है वाटर कूलिंग सिस्टम, ओके। तो हम सबसे पहले देखते हैं एयर कूलिंग सिस्टम को, ठीक है। एयर कूलिंग सिस्टम, इसमें ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है, सिंपली जो है कि ये हम लोग यूज करते हैं जनरली जहाँ पे सिंगल सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं। सिंगल सिलेंडर आप लोग बता ही सकते हैं कि सिंगल सिलेंडर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। सिंगल सिलेंडर मोटर बाइक्स में यूज करते हैं, बाइक मोटरसाइकिल में, ठीक है। बाइक में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल सिलेंडर यूज करते हैं। वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का जो इंजन का जो सिलेंडर है, इंजन का सिलेंडर है, वो बाहर तौर से अगर देखें तो इस तरह का लग रहा है, ठीक, इस तरह का लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे पट्टी बड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो है कि प्लेन नहीं है ना। इसको हम लोग कहते हैं फिन्स, क्या कहते हैं इसको हम लोग, फिन्स, ठीक। तो ये किसके लिए, कौन सा व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, एयर कूलिंग सिस्टम ज्यादातर टू व्हीलर्स के लिए, टू व्हीलर मतलब मोटर बाइक्स के लिए, ओके। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या है, जब भी बाइक चलेगा, ठीक है, उसमें रुकिए, बाइक अगर चलेगा, ठीक है, जब जो है कि इंजन हम लोग का स्टार्ट होगा, स्टार्ट रहेगा, तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसको कहते हैं हम लोग फिन्स। फिन्स मतलब क्या हुआ कि ये प्लेन ना करके कुछ एरिया हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज, इसमें जो है कि स्ट्रिप्स बना देते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्स बना देते हैं तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एयर जो है कि कांटेक्ट में आएगा और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कूलिंग ज्यादा इफेक्टिवली होगा, ठीक है। यानी अगर मेरा कोई, मान लीजिए अगर हम पंखे के सामने बैठे हैं, ठीक है, पंखे के सामने जो है कि बहुत गर्मी लगी है हमको, अगर हल्की मान लीजिए कि सिर्फ हाथ में हवा लग रही है, ठीक है, तो हमको लग रहा है कि नहीं गर्मी जो है थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि नहीं, मुझे मतलब ये हाथ में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन पूरा बदन जो है कि मुझे अगर हवा लगता है पूरा बदन में, अगर मुझे हवा लगे तो मुझे क्या होगा, जल्द ही मुझे गर्मी, मतलब गर्मी, जितनी गर्मी हमको लगी है, पसीना पसीना हो गया है, जल्दी हमको हम जो है कि कंफर्टेबल हो जाएंगे, जल्दी हम ठंड हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी हमको जो है कि गर्मी से छुटकारा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे बॉडी को क्या करते हैं, फैन के सामने पसार देते हैं, फैन के सामने लेके आते हैं, ठीक है, ताकि जो है कि जो हम लोग का एरिया है जिससे एयर कांटेक्ट कर रहा है वो इंक्रीज करे। तो हम क्या जैसे ही पूरे बॉडी को लेके आते हैं तब लगता है कि नहीं अब जो है कि आराम मिल रहा है, राहत मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। जो हम लोग का कूल एयर है, कूल्ड एयर में जो है कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, कूल एयर का टेम्परेचर कम है। जो ही वहां पे कूल एयर का कांटेक्ट होता है हमारे बॉडी से, एरिया ज्यादा हो गया अभी, तो हम लोगों का क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर ज्यादा रेट में होने लगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जल्द ही कूल हो जाता है। तो यहाँ पे भी उसी प्रिंसिपल पे आप समझ सकते हैं कि इन ये फिन्स इसलिए दिया गया है, बाहर इंजन सिलेंडर का बाहर का सरफेस ऐसा इसलिए डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या करे, वो प्रोवाइड करे कांटेक्ट, एयर को कांटेक्ट में आने के लिए, ठीक है। अब इंजन चल रहा है,
इंजन चल रहा है और पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि इंजन में जो पिस्टन रिंग्स होता है वो क्या करता है, पिस्टन रिंग्स वो जो हीट जनरेट हो रहा है इंजन के कंबसन चैम्बर के अंदर, वो पिस्टन रिंग्स उन हीट्स को क्या करता है, कंडक्टिव हीट के फॉर्म में अपने से जो इंजन सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर के वाल तक ट्रांसफर करता है। और वैसे भी इंजन का सिलेंडर से रेडिएटिव फॉर्म में भी हीट जो है कि बाहर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिव जो हीट्स है, कंडक्टिव जो हम लोग पिस्टन रिंग्स के थ्रू इंजन सिलेंडर में आया, उन हीट्स को, क्योंकि इंजन सिलेंडर में आया तो वो क्या हो गया, हो गया, हीटेड अप हो गया। हीटेड अप होने की वजह से, गर्म होने की वजह से वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। अब हम लोग जैसे ही बाइक रनिंग कंडीशन में है तो क्या हुआ, हम लोग का जो सराउंडिंग एयर है उसमें जो इंजन है, इंजन का जो सिलेंडर है, जिस जिस जहाँ पे फिन्स लगा हुआ है वहां पे जाके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो वहां पे जो ही हम लोग का सराउंडिंग एयर कांटेक्ट में आएगा, सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर कम है और सिलेंडर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, यानी हायर टेम्परेचर बॉडी से टेम्परेचर या हीट जो है कि लोअर टेम्परेचर बॉडी में ट्रांसफर होने लगेगा और इस तरह से कूलिंग होता है, ठीक है। इस तरह से एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग फंक्शनिंग होता है। एयर कूल हम लोग का जो सिस्टम है इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो यही है हम लोग का एयर कूलिंग सिस्टम का प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, फिन्स। और ये कहाँ पे हम लोग इसका जो एयर कूलिंग सिस्टम हम लोग मोस्टली अभी कहाँ पे यूज करते हैं, टू व्हीलर्स में, मोटर बाइक्स में, ओके। तो हमको लगता है यहाँ तक एयर कूलिंग सिस्टम में किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अगर आपको इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत रही होगी, किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपने कमेंट जरूर लिख सकें, जरूर लिखें आप, ठीक है। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो उनको जो है कि वीडियो शेयर, जो लाइव सेशन हम लोग का चल रहा है उन तक शेयर करके जल्द से जल्द उनको जुड़ने के लिए बोलें। ये तो हुआ एयर कूलिंग सिस्टम के। अब हम लोग का जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कूलिंग सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम, जो हम लोग ज्यादातर कार्स में, जो हम लोग का डीजल इंजन है वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। जो कार्स है वहां पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए वाटर कूलिंग सिस्टम, ठीक है। वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उन कंपोनेंट्स को हम लोग देखते हैं कि करके। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये है क्या, रेडिएटर। इसको कहते हैं रेडिएटर, ठीक। रेडिएटर के पीछे देखिएगा यहाँ पे ये रेडिएटर फैन है, ठीक है। ये रेडिएटर फैन है जो एयर को सक करता है, इनवर्ट सक, ठीक है। इस तरह से डिजाइन किया गया ये, ठीक। और उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसको कहते हैं थर्मोस्टेट, ठीक है। ये बल्ब है जो ये इंजन है, इंजन में जाने के बाद, इंजन में फ्यूल का जाने के बाद, आप लोग इस पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये थर्मोस्टेट बल्ब, ये हुआ इंजन, 4 सिलेंडर है, ठीक है, 4 सिलेंडर, ये इंजन है। अब ये हो गया हम लोग का क्या, थर्मोस्टेट बल्ब, ठीक है। और ये हो गया हम लोगों का फैन, ये रेडिएटर, ठीक है। और ये रेडिएटर कैप, ठीक। और ये यहाँ पे एक पंप लगा रहता है, ठीक है। पंप जो क्या करता है, सर्कुलेट करता है वाटर को, इंजन में ट्रांसफर करता है, वाटर को इंजन में सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट्स क्या हो गया, रेडिएटर, जहाँ पे हीट, रेडिएटर क्या है, रेडिएटर इज बेसिकली ए हीट एक्सचेंजर डिवाइस, ठीक है। जहाँ पे दो टैंक रहते हैं, एक अपर टैंक रहते हैं और एक होते हैं लोअर टैंक, ठीक है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इनका प्रिंसिपल कैसे होता है। ये हम लोग का फैन हुआ, रेडिएटर फैन, ठीक है। ड्रॉज एयर इनसाइड इनटू द थ्रू द रेडिएटर, रेडिएटर के थ्रू ये क्या करता है, एयर को ड्रॉ करता है, ताकि रेडिएटर में जो हम लोग का फ्लूइड गर्म होके जा रहा है, जो हम लोग का वाटर गर्म होके जा रहा है, वो क्या हो जाए, कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, ठीक है। हीट का ट्रांसफर हो वहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद ये क्या है, थर्मोस्टेट बल्ब है, जिसका प्रिंसिपल हम बताएंगे, ठीक है। और ये है हम लोग का, इसको कहते हैं हम लोग इंजन में यहाँ पे वाटर जैकेट, ठीक है। ये जो है कि वाटर जैकेट है, वाटर पाथ है ये, इस तरह से
ठीक है। और ये सिलेंडर्स है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इसको रेडिएटर। रेडिएटर में, रेडिएटर क्या है? रेडिएटर इज ए हीट एक्सचेंजर डिवाइस। क्या है रेडिएटर? क्या है रेडिएटर? एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है। रेडिएटर क्या है? एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस है, जो जिसमें दो टैंक होते हैं और साथ साथ में यहाँ पे फिन्स रहते हैं। ठीक है। इसमें जो पाइप्स रहते हैं, पाइप्स के बीच में फिन्स रहते हैं, जिसको हम लोग टर्बुलेटर भी कहते हैं। ठीक है। टर्बुलेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हम लोगों का एयर फ्लो होगा इसमें, उसको टर्बुलेंस प्रोवाइड करता है। टर्बुलेंस फ्लो, फ्लो दो तरह का होता है ना। एक होता है टर्बुलेंस फ्लो, ठीक। तो इसमें क्या होता है? मिक्सिंग होता है, एयर का मिक्सिंग ज्यादा होता है टर्बुलेंस फ्लो में। ठीक है। तो टर्बुलेंस फ्लो को जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो हम लोगों का फिन्स यूज किया जाता है रेडिएटर में, देखे होंगे कि बहुत सारा जाली जाली, ठीक है, जाली जैसा है, उसी को हम कहते हैं फिन्स। ठीक है। यहाँ पे टर्बुलेटर कहते हैं। ठीक। तो ये यहाँ से जब पास होगा एयर, तो उसमें ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होने के साथ वहाँ पे जो पाइप है, इसमें दो तरह के, यहाँ पे जो पाइप है, अपर टैंक से पाइप लोअर टैंक की तरफ जाता है, तो यहाँ पाइप्स है, पाइप्स में हीट एक्सचेंज होता है। और ये पाइप जब बना होता है, ये जनरली अल्युमिनियम का बना होता है। अगर जहाँ पे हीट ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो कभी कभी हम लोग जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर यूज करते हैं, ब्रास यूज करते हैं। ठीक है। ब्रास को भी यूज करते हैं इन पाइप को बनाने के लिए, ताकि हीट का जो एक्सचेंज रेट है, वो रेट हो, वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि जब हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इंजन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के साथ ही, हाँ, यहाँ पे जब इंजन स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट होने के साथ ये जो पंप है, ये पंप जो है कि पुल्ली ड्रिवन होता है। देखते कि ये जो पंप है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो क्या है, पुल्ली के जरिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है कि कड़ेंग, ये जो कैम है, कैम से जुड़ा हुआ था। ठीक है। बेल्ट ड्राइव के जरिए जो है यहाँ पे क्या होता है, जुड़ा रहता है। बेल्ट ड्राइव के जरिए कहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है? ये इंजन का कैम सेट से जुड़ा होता है। यानी इंजन अगर स्टार्ट हुआ, तो हम लोग का पंप भी स्टार्ट हो जाएगा। पंप स्टार्ट होते ही ये क्या हुआ, ये सर्कुलेट करेगा वाटर को। यहाँ पे जो हम लोगों का टैंक, जो टैंक है, एक अपर टैंक, एक लोअर टैंक है। लोअर टैंक से, क्योंकि वहाँ पे कौन सा वाटर है, यहाँ पे ठंडा वाटर है। अपर टैंक में आके जमा हो रहा है हॉट वाटर, और यहाँ पे लोअर टैंक में कोल्ड वाटर रहता है, कोल्ड, ठीक है, ठंडा वाटर रहता है। तो ये कोल्ड वाटर को क्या करता है, लोअर टैंक से लेके ये पंप जो ड्राइव होता है किसके जरिए, बेल्ट ड्राइव के जरिए। जब ही इंजन स्टार्ट हुआ, वो भी स्टार्ट हो गया, तो वो क्या करता है, जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी, देखिए कभी कभी इंजन क्या होता है, हम लोग ठंडा पानी, कभी कभी इंजन हम लोग ऐसे इलाका में चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से कम हो जाए, टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाए, तो वहां हो सकता है कि हम लोग का वाटर फ्रीज कर जाए, जम जाए, बर्फ हो जाए। तो इसको इस मतलब वाटर जो हम लोग का ना जमे, इसको रोकने के लिए हम लोग एंटी फ्रीज का यूज करते हैं, इथाइल ग्लाइकोल। एक आप लोग एक नाम याद रखिएगा, इथाइल ग्लाइकोल, जो एक एंटी फ्रीज है, वाटर के साथ हम लोग मिला देते हैं, और इन दोनों को एज ए कूलेंट, इन एज ए कूलिंग मटेरियल हम लोग यहाँ पे, कूलिंग सब्सटेंस यहाँ पे यूज करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, इथाइल ग्लाइकोल को हम लोग यूज करते हैं ताकि जो वाटर है, टेम्परेचर कम होने की वजह से कूलिंग सिस्टम में जो वाटर है, वो जम ना जाए, वो बर्फ ना बन जाए। ठीक है। तो ये जो ही इंजन स्टार्ट हुआ, पंप स्टार्ट हुआ, सर्कुलेट कर रहा है वाटर को इंजन में। अब ये जो इंजन में वाटर आ रहा है, अब इनका टेम्परेचर क्या है, कम है, इंजन स्टार्ट है, इंजन क्या है, स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट पोजीशन में है। अब यहाँ पे ये जो देख सकते हैं आप, तो थर्मोस्टेट लगा हुआ है ना, इस ये अब नहीं खुलेगा अभी, क्योंकि वाटर क्या है, ठंडा है ना, अभी ये नहीं खुलेगा। इसका डिजाइन ऐसे किया गया है कि जब तक ये जो वाटर का टेम्परेचर 70 to 80 के बीच में ना आ जाए, जब तक ये बल्ब खुलता नहीं है, थर्मोस्टेट खुलेगा नहीं। तो जब तक इसका टेम्परेचर क्या हो जाए,
जो यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है हम लोगों का इंजन सिलेंडर में जो हीट जनरेट हो रहा है, जब तक इन हीट को ये वाटर एब्जॉर्ब ना करके 70 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑब्टेन ना कर ले, तब तक ये थर्मोस्टेट जो खुलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि पंप का क्या काम कैसे यहाँ पे आ रहा है। और थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट में क्या होता है, यहाँ पे अगर जनरली हम लोग जो मॉडर्न थर्मोस्टेट यूज करते हैं ये वैक्स ऑपरेटेड होता है। वैक्स, वैक्स मतलब मोम। जब ही इसका टेम्परेचर अगर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में चला जाता है 70 टू 80 के बीच में आता है, वैक्स पिघल जाता है। जो ही वैक्स पिघल गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने की, क्योंकि हीट टेम्पर, यहाँ पे देखिए कि अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, प्रेशर डालेगा उस बल्ब को, और वो प्रेशर को मेंटेन करके कौन रख रहा था, हम लोगों का जो वैक्स था। अब वैक्स पिघल गया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये खुल जाएगा, अपवर्ड खुल जाएगा, बल्ब खुल जाएगा। खुलने की वजह से यहाँ से जो हम लोगों का फ्लूइड है, जो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रेशर सॉरी हल्का हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। हल्का हो गया ना, तो ये क्या हुआ कि प्रेशर ज्यादा होने से बल्ब खुल गया। बल्ब खुल रहा है तो ये क्या हुआ, ये बल्ब अलाउ कर रहा है, अब जो है कि ये हल्का भी हो गया है, अब ये इसको अलाउ कर रहा है कि नहीं आप ठीक है जाइए। बल्ब खोल दिया तो ये खुलने के साथ जो यहाँ पे जो हॉट लिक्विड है, हॉट वाटर है, ये क्या हुआ, इधर से होते हुए अपर टैंक में आ जाता है। ये जो हॉस पाइप है, जब ये जो क्या है रबर का पाइप है, अपर हॉस पाइप के थ्रू कहाँ पे आता है, अपर रेडिएटर में आ जाता है। ठीक है, अब अपर रेडिएटर में आने के बाद ये, क्योंकि हम जानते हैं ये जो है कि हॉट है, टेम्परेचर इसका ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एक प्रेशर रिलीज कैप लगा होता है, किसमें, रेडिएटर में। देख सकते हैं आप लोग, ये जो रेडिएटर है ना, ये जो रेडिएटर है यहाँ पे देख सकते हैं रेडिएटर कैप, ये वाला देखिए रेडिएटर कैप लगा होता है। ठीक है, ये रेडिएटर कैप क्या करता है, अगर इसका प्रेशर 0.98 बार से ज्यादा हो जाता है, अगर भाई टैंक है वहां पे, टैंक में अगर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, हो सकता है कि ये ये जो है कि जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, वो प्रेशर डालेगा किस पर, टैंक पर। टैंक फट सकता है, और इस वजह से इससे बचने के लिए ये रेडिएटर कैप लगा रहता है। अगर 0.98 बार से प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये कैप खुल जाता है, और फिर जो है कि एक सेकेंडरी हम लोग का लाइन रहता है। ठीक है, वहां से उससे जो है कि जो हम लोगों का एक्सेस प्रेशर वाला जो फ्लूइड है उसको सेकेंडरी लाइन से फिर जो है कि यहाँ से हम लोग लेके आते हैं, कहाँ पे, अब लोअर टैंक में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ किसका काम हुआ, ये जो है कि हम लोग का रेडिएटर कैप का काम हुआ। ठीक, तो थर्मोस्टेट का काम क्या है कि एक मेंटेन एक सर्टेन टेम्परेचर, देखिए इसी तरह से ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को इंजन के अंदर। ठीक है, थर्मोस्टेट ही क्या करता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब ये मेंटेन टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तभी क्या हो गया, हम लोगों का थर्मोस्टेट खुला, खुलने के बाद क्या हुआ, अपर टैंक में चला गया फ्यूल। ठीक, अपर टैंक में जाने के बाद फिर ये प्रेशर रिलीज कैप जो लगा रहता है वो भी अपना फंक्शन शो करता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो 0.98 बार से, है ना। अब ये अपर टैंक में फ्लूइड आ चुका है। कौन सा फ्लूइड है यहाँ पे, कौन सा फ्लूइड है अपर टैंक में, हॉट फ्लूइड है, हॉट वाटर है। कौन सा वाटर है यहाँ पे, हॉट वाटर है। अब यहाँ पे अगर हॉट वाटर है तो इसको क्या करना है, हमको कूल करना है। इसी पर्पस के लिए हम लोग जो है कि रेडिएटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हॉट वाटर है अपर टैंक से, ये होस ये नली के थ्रू, ये जो यहाँ पे जो है कि बहुत सारे नली होते हैं, है ना, उनके थ्रू, जो बताया आपको ब्रश का हो सकता है या फिर अल्मोनियम का हो सकता है, उनके थ्रू क्या होता है, ये जिगजैग वे में ये जो फिन्स है, फिन्स के बीच में जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे उसके थ्रू क्या होता है, नीचे आता है लोअर टैंक में। ये ऊपर से नीचे आते ही ये क्या होता है, अब देखिए, हाँ फैन के बारे में तो हम बताना भूल गए। यहाँ पे जो आपका फैन है, ये देखिए, ये जो हम लोग का फैन है, रेडिएटर फैन, ये हम लोग का या तो इंजन ड्राइव के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, या फिर अभी मॉडर्न जो कार बनते हैं, जो कूलिंग सिस्टम आता है, इसमें जो फैन
एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ा रहता है, ठीक है। यानी जब हम लोगों को लग रहा, मतलब जब जो है कि मान लीजिए यहाँ पे फ्लूइड जो है कि हॉट फ्लूइड जो है कि नहीं आया है, हॉट फ्लूइड हम लोगों का टैंक में नहीं आया है, इसको ठंडा नहीं करना है, तब भी हम लोगों को एक, अगर हम लोग इसको डायरेक्टली इंजन से जोड़ दें तो तब भी फैन चलेगा। अभी जो है कि हम लोग को हॉट फ्लूइड बना ही नहीं है, जब थर्मोस्टेट बंद है, क्लोज है, बना ही नहीं है, आया ही नहीं है, तब भी जो है कि अगर वो फैन चलता रहे तो क्या होगा, यहाँ पे वेस्ट ऑफ पावर होगा, वेस्ट ऑफ जो हम लोगों का यूजफुल पावर जनरेट हुआ है उसका वेस्ट हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए अभी जो मॉडर्न जो कूलिंग सिस्टम आता है उसमें ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट से जुड़ा रहता है। जब ये लगा कि नहीं यहाँ पे जो है कि हॉट फ्लूइड आ चुका है रेडिएटर में, अब इसको ऑन कर दिया, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ही क्या हुआ, हॉट फ्लूइड जब रेडिएटर से नीचे की तरफ जाता है पाइप्स के थ्रू, रेडिएटर से कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है पाइप्स के थ्रू, तो पाइप्स के थ्रू जब नीचे की तरफ जाता है तो वो फैन भी स्टार्ट होना शुरू होता है, स्टार्ट हो जाता है, और जो हम लोग का एयर है, एयर को इनवर्ट ब्लो करता है, ठीक है। जो एयर है, एयर रेडिएटर के फिन्स के थ्रू फ्लो करने लगता है, अंदर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो अंदर की तरफ जब ये जाने लगता है तो वहां पे पाइप्स और एयर के बीच में हीट का ट्रांसफर होने लगता है, फिन्स के साथ भी और एयर का भी, एयर्स के साथ भी क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होने लगता है। जो हॉट फ्लूइड हम लोगों को अपर टैंक से मिल रहा था वो लोअर टैंक तक आते आते क्या हुआ, वो ठंडा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का कूलिंग सिस्टम रेडिएटर में वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो फैन है ये क्या है, इनवर्ड फ्लो फैन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनवर्ड फ्लो फैन है, ये एयर को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, इनवर्ड फ्लो कराता है, ठीक। तो ये तो हुआ डिफरेंट किस तरह से ये वाटर कूलिंग सिस्टम हम लोगों को वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया हमने कि जो ही हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के साथ साथ पंप भी स्टार्ट होता है, क्योंकि ये बेल्ट ड्रिवन है, बेल्ट के साथ जुड़ा हुआ रहता है इंजन के साथ, इंजन का कैम के साथ। इंजन स्टार्ट हुआ, क्रैंकशाफ्ट स्टार्ट हुआ, कैम स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हम लोग का पंप भी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के साथ पंप क्या करता है, ये जो यहाँ पे आपका जो कोल्ड वाटर है इसको क्या कर रहा है, इंजन में सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे इंजन में सप्लाई हो गया वाटर, अब ये इंजन जो है कि ये कर रहा है, इंजन जो है कि हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, जिस एक सर्टेन टेम्परेचर जहां तक हमको इंजन वर्क करेगा, वर्किंग टेम्परेचर से अगर ऊपर आ जाता है इंजन का टेम्परेचर, ठीक है, तो इसको क्या करता है, फिर ये थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है। खुलने के साथ यहाँ से जो है कि जो हॉट वाटर है वहां से आपका अपर टैंक में आता है। अपर टैंक में फिर हम लोग देखते हैं कि एक प्रेशर रिलीज कैप लगा होता है, ठीक है। ये जो हम लोग का रेडिएटर कैप लगा होता है इसका भी एक कुछ फंक्शन है, काम है, जो आपको समझाया, ठीक है। वो क्या करता है कि हॉट जो जो ज्यादा प्रेशर वाला फ्लूइड है उसको जो है कि एक डिफरेंट पाथ से ले जा करके, ताकि ये हम लोग का जो टैंक है वो बस्ट ना कर जाए, ठीक है, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से। अब यहाँ पे ये जो रेडिएटर है इसमें किस तरह से हॉट एयर को कूल किया जाता है इसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकली कंट्रोल अगर फैन है तो जो ही जो है कि हॉट फ्लूइड आया वहां पे, ये जो है कि ये सेंसर के थ्रू ये फैन जो है कि चलना शुरू हो जाता है। चलने के साथ ही एयर फ्लो करने लगता है अंदर की तरफ, और उधर से जो है कि वो जो हॉट वाटर है ऊपर से अपर टैंक से पाइप्स के थ्रू नीचे आ रहा है, जिग जिग पाइप है, ठीक है। हीट का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से जो है कि हॉट वाटर और एयर जो है कि पाइप के बाहर से कांटेक्ट में आते हैं, हीट का ट्रांसफर होता है, हॉट वाटर कोल्ड हो जाता है, इस तरह से ठंडा होता है। फिर इस तरह से ये जो है कि प्रोसेस चलता रहता है थर्मोस्टेट का। जब जो है कि टेम्परेचर जो है कि फिर यहाँ पे देखिए जो ही ये हॉट वाटर निकला, ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, फिर पंप जो है कि कोल्ड वाटर यहाँ पे भेजेगा। कोल्ड वाटर भेजेगा ना, भेजने के साथ ही ये जो हम लोग का वैक्स है, वैक्स क्या हो गया, फिर जम गया, ठंडा हो गया। जम गया तो मतलब क्या हुआ, फिर जो है कि बल्ब क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो उस समय क्या हुआ, क्लोज जब हो गया ये बल्ब, फिर जो है कि हम लोग का जो कोल्ड वाटर आया इंजन में उसको हीट अप होने के लिए पूरा 70 to 80 डिग्री टेम्परेचर अचीव करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम के दौरान जो है कि तो इस वो जो है कि जो टेम्परेचर है इंजन का ज्यादा जो हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो है कि इस तरह से ये सर्कुलेशन होते रहता है, ठीक है, और इस तरह से कूलिंग होते रहता है इंजन में, ठीक है। हमको लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ जाए होगा। तो ये इस तरह से जो है कि कूलिंग सिस्टम
काम करता है। कूलिंग सिस्टम जो है कि हम लोगों का जो कार है, हम लोग जो कार यूज करते हैं, जो हम लोग व्हीकल चलाते हैं, उसमें कूलिंग सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझाने में हम कामयाब हुए हैं। अगर तब भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कहीं पे कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, किस तरह से इसका वर्किंग है, या फिर कहाँ हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, किस चीज में आपको दिक्कत है, वो जरूर अपने कमेंट में लिखें। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो हम लोगों का था आज का कूलिंग सिस्टम इन ए कार। कार में कूलिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, ये हम लोग का टॉपिक था। और हम लोगों ने पढ़ा कि एयर कूलिंग सिस्टम होता है टू व्हीलर्स में और फोर व्हीलर्स में। हम लोग मारुति 800 में बता सकते हैं कि 3 सिलेंडर रहता है ना, मारुति 800 में 3 सिलेंडर रहता है। उनको भी कूल करने के लिए उसमें कौन सा सिस्टम होता है देखे होंगे आप लोग, वाटर का यूज करते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं किसी भी कार में, ठीक है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों इसको जो है कि हम लोग यूज किए, इसके इन सब चीजों को आप, हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से और भी यूजफुल नॉलेज लेने के लिए, है ना, ऑटोमोबाइल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानने के लिए, इनका क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या सिस्टम्स रहते हैं, इनको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ई लर्निंग ऐप पे। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम 12 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। और कल इसी टाइम पे आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, नमस्ते। आप लोगों का डाउट देख लेते हैं, अगर किसी ने कोई डाउट भेजा है तो। टेम्परेचर तक इंजन रनिंग कर सकता है, ठीक है। जैसे बप्पन भौमिक ने एक क्वेश्चन किया है कि कितना टेम्परेचर तक इंजन रनिंग कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को जानने के लिए आपको मैं एक आइडिया दे सकता हूँ। देखिए, जो हम लोग इंजन है, इंजन किस चीज का बना होता है, इंजन, उसमें इंजन सिलेंडर रहता है, पिस्टन रहता है। हम लोग पिस्टन जानते हैं, पिस्टन जो है कि कास्ट आयरन का बना होता है। इंजन सिलेंडर किस चीज का बना होता है ना, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो उनमें उनको जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर हम लोग जानते हैं, जो आप इंजन का यूज करते हैं ना, जो सॉरी जो आयरन, हम लोग जो प्योर आयरन यूज करते हैं, इसका जो टेम्परेचर, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो कितना होता है, लगभग 1531 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें जो है हम लोग प्योर आयरन को तो यूज नहीं कर रहे हैं, इसके साथ जैसे हाई कार्बन स्टील में हम लोग कुछ कार्बन देते हैं, है ना, कुछ और एलॉय मिलाते हैं, तो इससे इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो ये 1500 से 200 2000 तक का मतलब टेम्परेचर सहन सकता है। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर हो तो ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। ये जो पिस्टन है, पिस्टन का एक्सपेंशन हो सकता है। सिर्फ ये टेम्परेचर यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसमें जाके वो पिघल जाए, एक्सपेंशन भी हो जाए अगर, तो तभी तो इंजन फेल कर जाएगा ना। तो एक्सपेंशन भी हमको नहीं जाए। जब आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो कोई भी लिक्विड हो या सॉलिड हो, है ना, उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स में जो इंटर मोलिकुलर फोर्स रहता है, उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उनके बीच जो है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उनके बीच रेंडमनेस ज्यादा आ जाते हैं, एक दूसरे से ज्यादा दूर चले जाते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा दूर चला गया तो मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस एक्सपेंशन से भी हम लोग का इंजन फेल कर सकता है, ठीक है। तो हमको लगता है कि हम आपको यहाँ तक समझाया है कि अगर इंजन का वर्किंग टेम्परेचर, अगर देखिए टेम्परेचर अगर 1500 के आसपास हो तब ठीक है ना। लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर हो जाए तो वहां पे जो है कि आप लोगों को दिक्कत आ सकती है ना। मतलब जो हम लोग का सिलेंडर है वहां पे उस सिलेंडर को जो है कि उसमें जो है एक्सपेंशन हो सकता है, या पिस्टन में एक्सपेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सही से वर्क नहीं कर पाएगा, सीज हो जाएगा हम लोग का इंजन, ठीक।
तो और किसी को कोई डाउट देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।